राधे राधे गाइज, आई एम प्रदीप फ्रॉम मिशिक। ये हल्दी वाले दिन का नाइट का सीन है जो कि ननिहाल 25 से सारे जो दोनों बाबू के लिए सगन गया हुआ था, कपड़े वगैरह दीदी जीजा जी के वो सारे। और ये अपनी छोटी मासी की कंप्लेन कर रहा था उसकी मम्मा से। बाबू कैसी है? अच्छी है। फिर ये डे सेकंड, जैसे कि छई वगैरह तेल पूजन नहीं होता, ये तेल लगाया जा रहा था। सब उसकी बुआ जी ने और सिस्टर्स ने तेल लगाया। फिर ये उसके ऊपर लग रहा था। सुनो देखो क्या बोल रहा है। मेहंदी भी लगाए है कविश। अच्छा, सगुन मौसी ने भी लगाया है। बिल्कुल लगाएंगे। दादा तुम जहाँ जहाँ बताओ वहाँ लगाएंगे। लेकिन रोना नहीं, बस रोएगा नहीं वो, तो मैं रोता नहीं हूँ। भगवान नहीं रोता है मेरा। टर्न लग गया। देन फिर आ गया टाइम दीदी और जीजा जी के पियर पहनाने का टाइम, जो कि ननिहाल 25 से या तो भाभी पहनाए या सिस्टर्स पहनाए। तो हम लोगों ने, भाभी लोगों ने, फिर दीदी जीजा जी को पियर पहनाए गए, कपड़े पहनाए गए। फिर जीजा जी के रंग लगाया था। एक शादी के टाइम एक बच्चों का जब मुंडन होता है तभी रंग लगता है, पापा के बच्चे के। और सबने फिर शगुन पहनाया। और ये जीजा जी के लिपस्टिक लगाई गई थी, एक्सप्रेशन जीजा जी के। पियर पहनाने के बाद में जो कोछे में मेवा वगैरह डाल के जो रस्म होती है वो की गई। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में मीठा वगैरह खिलाया जाता है। फिर एक दूसरे को सबने मीठा खिला के मुंह मीठा किया। फिर उसके बाद में मुंडन होने की रस्म स्टार्ट हो गई। धन मुंडन होने लगा। वो अपने मुंडन होने की खुशी में बाजा खुद बजा रहा था। इधर हमारा छुटकू रोता ही जा रहा था, बस रोता ही जा रहा था, बहुत परेशान था। इधर हमारी महिला मंडली का वार्तालाप चल रहा था। फिर भाभी देखती, प्यारी सी भाभी वाली स्माइल देती हैं। फिर सिस्टर पता नहीं कौन सी सोच में डूबी हुई है। ये हमारे बाबू की अलग ही खुशी चल रही थी क्योंकि वो फाइनली टकला हो गया था। इसीलिए वो मस्ती कर रहा था, बहुत खुश था। अपनी बाजी के साथ में डांस कर रहा था कि ये मैं टकला हो गया हूँ। तब तक हमारे छोटे साहब ये अपना खाने में बिजी थे, तब तक लॉलीपॉप में बिजी थे। इनका ये बेचारी इस चीज़ से वंचित थे कि मेरा भी टकला होना। फिर इनकी सबसे बड़ी वाली बुआ जी उनका मस्ती कर रही थी कि भाई शांत हो जाए, कि वो रो रहा था। फिर इसके टकले होने का नंबर आ गया। फिर ये भी एक चीज़ इसकी भी अच्छी थी कि ये भी आराम से अपना बैठ के इसने भी मुंडन करा लिया। ये भी रो नहीं रहा था, बस खाने में बिजी था। उसको लॉलीपॉप पकड़ा गई दी गई थी, उसमें बिजी था। नहीं, इतने लोग आए हुए थे, इतनी सारी इनकी बुआ जी थी, सारी खड़ी हुई थी बेचारे कि इतनी कम्बाल, इतनी सारी बुआ जी सब लेने के लिए एक्साइटेड खड़ी थी, सब लेती जा रही। मैंने भी थोड़ा सा अपना फ्रेंड करके दिखा दिया, फिर मैं भी वहाँ पे मौजूद थी। इधर सबका वार्तालाप सब कंटिन्यू तक कर रहे थे। फिर उसके बाद में आ गया टाइम पूजन का। पंडित जी ने बोला टीका करने के लिए, उसने खुद अपने टीका कर लिया था। फिर उसको जैसे जैसे उसकी मम्मा ने गाइड किया वैसे उसने पूजा की। फिर पूजन होने के बाद में धन पगिया वाली रस्म स्टार्ट हो गई। फिर सारे इसमें ना सारे फूफा जी एक एक करके पगिया बांधते हैं। यहाँ पे इसकी नींद भी आ रही थी, बहुत बेचारा बैठे बैठे परेशान हो गया था। ये है सबसे बड़े वाले इसके फूफा जी, और भी सारी फूफा जी थी। ये हैं सेकंड नंबर वाली फूफा जी। सारी फूफा जी ने एक एक करके नंबर वाइज पकिया बांधनी शुरू की। फिर साथ में सबको नेक भी दिया जा रहा था, और साथ में एक लाई भुनाई भी होती है। सारी मैंने बताया नहीं था कि सारी रस्में हो रही थी जैसे कि शादी में होती हैं। ये सारी चीज़ें याद होंगी कि भौरी के समय ये मंडप के नीचे होती, वैसे इसमें भी लाई भुनाई वगैरह हुई। फिर इसकी मम्मा ने पगड़ी रखी, बेचारी की पगिया सारी गिर गई थी, इतनी ढीली बंदी थी। वो थक के खड़ा हो गया था, फिर बैठा दिया गया था। वो सोच रहा होगा क्या ही हो रहा है मेरे साथ। छुटकू की भी पगड़ी लगा दी गई थी। बट एक प्रॉब्लम थी ना कि छुटकू की पगड़ी बेचारी बहुत ज़्यादा ही साइज बड़ा था उसकी पगड़ी का। इसकी पगिया बंधी हुई थी तो इसकी पगड़ी आ गई थी, बट छुटकू की पगड़ी बेचारे की बार बार गिर ही रही थी। मम्मा उसकी बार बार लगा रही थी। वो इतना शैतान बार बार अपने हाथों से गिराया दे रहा था। ये खाने में बिजी था, बेचारा थक गया था खा खा के
ये सबको स्वाद आता हर चीज़ में, चॉकलेट वगैरह में, किंडर जॉय में, बट मेरे बाबू को स्वाद आया बतासे में, वो भी कौन से बतासे, मीठे वाले बतासे। फिर पैसे भी, इतने एक्टिव बच्चे हैं ये, पैसे मिल रहे थे सारे साइड में दे रहे थे, लो मम्मा रखते जाओ। फिर उसके बाद में देन ये वाली रस्म हुई गिफ्ट देने वाली, जैसे कलेवा नहीं होती, कलेवा पे गिफ्ट दिए जाते थे, वैसे मेरे बाबू को भी सारे गिफ्ट्स वगैरह, बट यहाँ भी कलेवा नहीं होती, ये गिफ्ट्स सारी सिस्टर्स ने एक एक करके दिया था। फिर मैंने भी देखो उधर पे मुंडन वाला छोटा सा तैयार हो रहा है, इधर से बाराती बैठी हुई है, इधर से बाराती बैठी हुई है। तैयार होकर पहुंची तो मैं बोल रही थी मुझे वीडियो शूट करना, बट मैंने बाद में वीडियो शूट की जब खाली हो चुका था सब। फिर हम लोग भी खा रहे थे, फिर मैंने सिस्टर से बोला कि हम लोगों का भी शूट कर लो आपस में, और साथ में आसपास का भी जो है सब कवर कर लो। गाइस वो हम लोग तैयार हो गया आज के गेस्ट हाउस में, हम लोगों ने किया नाश्ता, पेट एकदम फुल हो गया। नाश्ता में काफ़ी वैराइटीज़ थी, हम लोगों ने सब कुछ खाया ट्राई किया। अब सबके फोटोशूट चल रहे हैं, पीछे वाली चीज़ पे मत ध्यान दीजिएगा, वो भी चली गई तो आज पता है मेरा भाई ना बैगी पहन के आया हुआ है, तो सबसे बैगी ऐसे पहन के आया कि लोग भी कंफ्यूज हो जाए वो सीधी है कि उल्टी है। मैं आपको दिखाती हूँ, 10 बार पता सबसे पूछ चुका है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, तो हम लोग जैसा बता रहे वैसा ही है। कंफ्यूज करा मैं नहीं फोटो पे आऊँगी, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, ये लोग देख लो यार फोटो मेरे बिना लिए ले रहे हैं, मैं दिखाती हूँ है ना। ये हमारी फैमिली के समय देखो 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 ना देखो देखो ना देखो ना देखो देखो ना देखो देखो या देखो ना देखो देखो या देखो देखो मेरे दादा की बैगी देखिए जरा, सीधी पहनने की दादा उल्टी पहने। एक्चुअली ये जेब में है, देख के दादा की अब दादा घूम के दिखाइए जरा, देखिए कि मेरे दादा सीधी पहना। आप लोग अच्छा लग रहा हो ना, कमेंट करके बताना दादा अच्छा लग रहा है कि गंदा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना दादा, कमेंट करके बताना भाई अच्छा लग रहा है कि खराब, कमेंट करके बताना। बैगी पहन के आया मेरा भाई, पहली बार पहना है, कोई सूरी के लिए अच्छा लग रहा है, ट्रायल करा लेकिन अच्छे लग रहे हो दादा, कभी कभी ट्राई करनी चाहिए जो हर चीज़ ट्रेंडिंग वाली। ये देख लो लोग फोटो ले रहे भाई, भाई मेरे को भी ले लो यार। मेरे पापा बात कर रहे हैं भाई, किससे मैं नहीं बता सकती किससे, ये भाई जीजू आ रहे हैं। ये इतना थक गया था, बस जिद किए जा रहा था घर जाना है घर जाना है, सच में बच्चे परेशान हो ही जाते हैं। सुबह से बेचारा वर्क ही कर रहा था, अपनी सारी रस्मों में बिजी था, अब थार लिए घूम रहा है, अब नहीं घर जाना है, अब थार उसकी चार्ज हो गई, अब नहीं घर जाना था, अब सबको पीछे घुमा रहा था, पहले खुद पीछे भागता था, अब सबको पीछे घुमा रहा, बचपन से सबसे बड़ा हुआ पीछे घुमाया जा रहा घुमाया जा रहा घुमाया जा रहा। फिर उसके बाद में नाइट का जो फंक्शन होना था, मे बी केक कटिंग वगैरह, उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी, बाबू के कपड़े वगैरह चेंज किए दोनों बाबू के, छुटकू बड़कू के। फिर उसके बाद में एंट्री हुई विद थार, अपनी थार इस बात ने एंट्री किया। एक्चुअली आप लोगों को लग रहा होगा इतनी बेस्ट थार कैसे चला पा रहा है, इसके पीछे कारण है, वो भी पता चलेगा क्या कारण है, कितनी बेस्ट चला रहा है ना ये, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल इनके मामा के हाथ में, उसका कंट्रोल इसके हाथ में था, इसलिए इतनी बेस्ट चला रहा था। खुश तो इतना था, ऐसा लग रहा था भाई कि सारा केक यहीं कट करके खा लेगा, अकेली कट करने जा रहा था, फिर किसी ने मे भी रोक दिया था, इसलिए उसने चाकू रख दिया। उसकी मम्मा गई, मम्मा सबको बुला रही थी, फिर धीरे धीरे करके उसकी दादी पहुंची, धीरे धीरे करके सारे मेंबर्स पहुंच गए, उसकी पूरी फैमिली, आल फैमिली के मेंबर्स पहुंच गए, फिर केक कट हुआ। देन थोड़ी देर के लिए वो सेलिब्रिटी बन गया सबकी तरह, कहते हैं ना सबका एक दिन आता है, उसका भी एक दिन आ गया कि वो सेलिब्रिटी बन गया। सब दर्शक ऐसे देख रहे थे जैसे किसी कोई हीरो हो केक कट कर रहा हो, सेम उस दिन उसका यही सीन था कि हीरो हो गया था, हीरो था। मेरा बाबू एक्चुअली हीरो है भी। फिर उसकी नानी और नाना जी ने केक खिलाया, फिर उसके पापा जी ने केक खिलाया, सब ने नंबर वाइज करके उसको केक खिलाया। एक्चुअली उसको केक बहुत पसंद है। फिर मैंने भी पापा के साथ में थोड़ा सा पापा वाला शूट कर दिया बट मेरे पापा ने देखा नहीं, झलक देखा, फिर उन्होंने अवॉइड कर दिया। मेरी एक्चुअली पहले से ठंड लगी हुई थी, मेरे को छींकें आ रही, बट स्लीवलेस पहनने की वजह से मेरे को और ठंड लग गई थी, मैं बीमार भी हो गई थी उसके बाद में।
नेक्स्ट डे फिर मेरा और मेरी सिस्टर्स का, हम दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। देखो यहाँ पे भी हम लोग साथ में हैं, हम लोग की शादी भी समझो आगे पीछे साथ में ही हो जाएगी। ये मजाक था वैसे। और फिर केक कट वाला सीन हुआ, फिर एक दूसरे को खिलाया, उसके बड़े मामा ने उसे खिलाया, फिर उसने मामू के अपने केक लगा दिया। पता नहीं ये मुझे याद नहीं ये क्यों इतनी तेज से हंसी थी, यहाँ पे क्या रीज़न था इसके हंसने का। तो ऐसा बैकग्राउंड था उसका जहाँ पे केक कट हुआ था। फिर हम लोग कहते हैं ना हम लोग कहीं भी मस्ती कर लेते, हम लोग को डीजे की सॉन्ग की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग कहीं भी मस्ती कर लेते, कहीं भी शुरू हो जाते। हम लोग इस टाइप के ऐसे कजन्स हैं। फिर सारी फैमिली का शूट हुआ, फ़ोटो क्लिक हुई, मेरी पूरी फैमिली थी। फिर मैंने उसे खड़ा, बेचारा बैठा था बार बार, मैं उसको खड़ा कर रही थी, उसको नींद आ रही थी। मैंने पानी मंगाया था अपने छोटे भाई से, उसने लाके स्टेज पे ही दे दिया था जाके। उसको प्यास लगी थी, फिर मैंने उसको पानी पिलाया। फ़ोटो खींच रही थी मैं भी, ये भी सोच रही थी मैं उठाऊँ या ना उठाऊँ। फिर मैंने उसको पानी पिलाया, बेचारा बहुत प्यासा था, लग रहा था सुबह सा प्यासा हो, किसी ने पानी ना पिलाया हो। फिर वो अपनी मस्त डांस भी कर रहा था। फिर धीरे धीरे ऊपर आ गया टेबल पे, ये कभी इसकी पूरी फैमिली थी। फिर हम लोगों ने डांस किया अपनी धुन में मस्त, खूब नाचना नहीं आता, डांस नहीं आता, बट किया, खूब डांस किया, खूब डांस किया। हम लोग सब लोग चले गए थे, उसके बाद भी डांस किया हम लोगों ने, क्योंकि दीदी की जो छोटी वाली नंदा है और उनकी फ्रेंड्स आई थी, उनके साथ में हम लोगों ने बहुत डांस किया। सब लोग अपने अपने मस्त, जो जिसको समझ में आ रहा था, जैसे समझ में आ रहा था, सब डांस किए जा रहे थे। फिर मम्मी लोगों ने, कविश की दादी लोगों ने, बड़ी दादी ने, छोटी दादी ने, सबने, मामी लोगों ने, सबने डांस किया। फिर कविश को डांस कराया गया, मेरे पापा ने भी कविश को डांस कराया गोद में। यहाँ पे पता है सबसे ज़्यादा कमी खल रही थी कविश के बाबा की और मेरे बाबा की। सब थे, सब कुछ थे, बस उन दोनों की कमी थी। आज वो दोनों होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते, कविश के बाबा जी और मेरे बाबा जी दोनों होते बहुत ज़्यादा ही खुश होते। होते ना कि अपने पोते की, अपने नाती के मुंडन और जन्म को देखने की एक्साइटमेंट सब में होती है, बट उन दोनों ने, कविश के बाबा ने तो सब कुछ मिस कर दिया, बट मेरे बाबा ने मुंडन मिस कर दिया। बट कोई बात नहीं, बट जो है मेरी फैमिली में, उसकी फैमिली में सब हमेशा ऐसे ही बने रहे, हमेशा मिलजुल के रहे। यहाँ पे मैं ना कविश को सिखा रही थी कि कौन थार लेके आया है, तो बोला था कि मामा लेके आया, तो मैं उसको सिखा रही थी, नहीं मामा नहीं, मामा मौसी लेके आए हैं। तो वही बोला था, कौन ले, उससे पूछो कौन लाया, मामा मौसी लेके आए। यहाँ पे मैं उसकी पगड़ी लगा के देख रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, बट मैं प्यारी लग रही थी, सब मुझे देख रहे थे। मैं ना एक बात कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आप लोग ना अपनों के साथ में मेमोरीज कैप्चर करिए, क्योंकि अपनों के साथ बिताया वक्त बहुत ज़्यादा कीमती होता है। क्योंकि जो आप वक्त बिताओगे ना वो वापस कभी लौट के नहीं आएगा, जो आप कैप्चर करोगे वहीं आप बाद में देख पाओगे। क्योंकि लोग चले जाते रह जाते तो सिर्फ यादें, कम से कम बाद में देख